हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज 6 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर, तो शोर बहुत आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ जाए। और एक बात और, कल आप लोगों ने टीचर्स डे पर विश किया था, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा मुझे और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? ऑप्शन हैं वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सशस्त्र बल महोत्सव की बात हो रही है, जो कि 3 दिवसीय मतलब 3 दिन का कार्यक्रम था और ये आयोजन जो है वो यूपी के लखनऊ शहर के अंदर किया गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सूर्या कमांड के द्वारा इसको आयोजित किया गया था और ये लखनऊ के अंदर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच शांति समझौते पर कहाँ पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है नई दिल्ली, अगरतला, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है नई दिल्ली। अगरतला किसकी राजधानी है? अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, तो किस किस के बीच में हुआ है? देखिए, एक तो केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, एक त्रिपुरा सरकार के बीच में, एक हुआ है NLFT के बीच में और दूसरा हुआ है ATTF। अब ये जो NLFT और ATTF है, ये क्या है? ये यहाँ के उग्रवादी संगठन है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये उग्रवादी संगठन है और ये क्या करते हैं? अलगाव पैदा करते हैं वहाँ के लोगों के बीच में, वहाँ की सरकार को लेकर के और भारत सरकार को लेकर के। तो ये लोग चाहते हैं, इनकी डिमांड क्या थी कि इनकी डिमांड ये थी कि त्रिपुरा को क्या किया जाए? भारत से अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इनकी डिमांड थी। तो यहाँ पर देखिए, अभी लोगों को ये भड़काते थे और उनमें अलगाव पैदा करते थे। तो अभी एक समझौता हो गया है, शांति समझौता इनके बीच में, केंद्र सरकार के बीच में और त्रिपुरा सरकार के बीच में और NLFT के बीच में और ATTF के बीच में, इनके बीच में समझौता हो चुका है। ठीक है, तो बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी में जो है वो एक साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, कौन है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री? माणिक शाह, और गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह उस देश के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में मदद करेगा? ठीक है, तो कौन से देश की नौसेना के साथ समझौता किया है? ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव या फिर इंडोनेशिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के साथ। ठीक है, तो क्या समझौता किया है कि जो है भारत जो है उस देश की समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में हेल्प करने वाला है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 4 सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? CAG। ठीक है, तो उन्होंने सार्वजनिक लेखा परीक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के लेखा परीक्षा निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो कौन से किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, सऊदी अरब या फिर नेपाल। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में ITTF फाउंडेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं युवराज सिंह, नीरज चोपड़ा, शरद कमल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, शरद कमल। ठीक है, तो इनको ITT फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी देखिए, जो ITTF की फुल फॉर्म क्या है? तो ITTF की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फाउंडेशन। ठीक है, तो इसका जो पहला भारतीय राजदूत हुआ है इसमें नियुक्त, जो कि कौन हुआ है? वो हुआ है शरद कमल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय विकेट कीपर को भारतीय क्रिकेट चयन समिति में शामिल किया गया है? तो पूर्व भारतीय विकेट कीपर की बात यहाँ पर हो रही है। अजय रात्रा, विजय दहिया, MS धोनी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अजय रात्रा का। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट चयन समिति में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2024 कब मनाया गया है?
3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब कल हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया तो उसी दिन 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2024 भी मनाया गया है। चैरिटी आप लोग जानते हैं ना, दान करना, तो यही अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस आप इसको बोल सकते हैं। तो ये भी 2024 ये कब 5 सितंबर को मनाया गया, तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए, कि 5 सितंबर को जो मदर टेरेसा उनकी डेथ हुई थी कलकत्ता में, तो उनके निधन को चिन्हित करने के लिए की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। देखिए, जो महान लोग होते हैं ना, जिन्होंने महान काम किए होते हैं, तो उनके जो जन्म दिवस है या फिर उनकी जो जिस दिन निधन हुआ होता है उनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए क्या किया जाता है, मतलब इस तरह के दिवस हम रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा धर्मार्थ के कामों में ही लगी रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, मेरठ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, घोषणा की गई है कि वहाँ पर जो है वो वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है। ऑप्शंस हैं सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। आप लोग जानते हैं जो सेमीकंडक्टर चिप है वो कितनी सेमीकंडक्टर जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ठीक है, डे बाय डे डिमांड इसकी बढ़ती रहती है, तो सिंगापुर के साथ इसकी समझौता किया है। 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो पेरिस, लंदन, टोक्यो या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस के अंदर। ठीक है, कौन सा सम्मेलन है, 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन है ये, जो कि कहाँ पर, पेरिस, फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया। 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 6 सितंबर 2024 को पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय में होने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, तो 6 सितंबर को मतलब आज होने वाला है। नेक्स्ट है रिवीजन कल की क्लास का। हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग भली भांति जानते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे बनने वाले राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो ये बने हैं हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी। और ब्रुनेई कौन से द्वीप पर है, बोर्निया द्वीप पर स्थित है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस्लामिक कंट्री है ये। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्थापित एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किसने किया, तो किसने किया, ये किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने का निर्णय लिया है, तो कौन सी विधानसभा ने, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने। तो अभी मानसून सत्र चला हुआ है, तो हिमाचल विधानसभा ने जो शून्यकाल करने का निर्णय लिया। शून्यकाल किसके बाद होता है, जो प्रश्नकाल का 1 घंटा होता है उसके बाद शून्यकाल लिया जाता है। और संसद में शून्यकाल की अवधि निश्चित नहीं है, वो वहाँ के पीठासीन अधिकारी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका एक बात और, इसका संविधान के अंदर कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा दिया गया एक शब्द है, ये परंपरा है, ये एक ठीक है, और ये इसका उल्लेख नहीं है इसके संविधान के अंदर। पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन बने हैं, तो वो बने हैं सुमित अंतल। इन्होंने टोक्यो में भी 2020 में जीता था और अभी पेरिस में भी जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है, तो वरुण कौन कौन से देशों में होता है, फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुण और गरुड़। शक्ति होता है थल सेना के बीच में, वरुण होता है नौसेना के बीच में और गरुड़ होता है वायुसेना के बीच में। ठीक है, इजी है याद रखने के लिए। वरुण मतलब जल, तो नौसेना में होगा, और गरुड़ मतलब आसमान में उड़ते हैं, तो ये वायुसेना के बीच में होगा। शक्ति मतलब शक्ति का प्रदर्शन हम थल जमीन पर रहकर कर सकते हैं, तो थल सेना के बीच में होगा। तो अभी ये तो वरुण हुआ है जो कहाँ पर हुआ है, भूमध्य सागर के अंदर हुआ है। और अभी आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो शक्ति है वो भी आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, उमरोई मेघालय के अंदर हुआ है, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ भूमध्य सागर के बीच में हुआ है, अभी ये 22वें क्रम का हुआ है। और INS तबर और P-81 जो विमान है उन्होंने इसमें भाग लिया है, और शुरुआत इसकी 1993 में हुई है, इतना आप लोगों को याद रखना है।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया है महाराष्ट्र के अंदर, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लातूर में किया है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की कितने फुट की प्रतिमा लगाई है? ये 10.5 फीट की प्रतिमा स्थापित करी है। और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन रोकने पर भी बल दिया जा रहा है। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? तो कौन सी सरकार ने की है? मध्य प्रदेश ने की है। मैंने कल भी कहा था वृंदावन को ये मत समझ लेना आपकी उत्तर प्रदेश ने की है, क्योंकि वृंदावन उन गाँवों को बोला जा रहा है जहाँ पर कि गौशालाएं स्थापित की जा रही हैं और एक गीता भवन भी होने वाला है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है लखनऊ के अंदर। ठीक है, तीनों सेना का यहाँ पर जो थल सेना, वायुसेना और नेवी यहाँ पर थी और पहली बार हुआ है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो नोटरी से समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि कौन से मंत्रालय ने, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने ये किया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? तो सही आंसर किया था आप लोगों ने, अमन सहरावत। ठीक है, और पीवी सिंधु का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस आपके पास हैं, युवराज सिंह, डेरियस विसर, क्रिस गेल, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को सही जवाब कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, और अंत तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं पर वीडियो आपकी जो है वह समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।